ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहला वाला तो यही था आपका, ध्वनि लोन 50,000, ध्वनि के लोन अकाउंट में ध्वनि ने लोन दे रखा था, तो ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 टू, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं 42,000 की, और टू उसका हमें फायदा हो गया है क्योंकि हमने उसको कम पे किया है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो। ये तो इसका पहला वाला हो जाएगा। अगर दूसरे वाले की बात करें, Pavni's loan of rupees 40,000 was settled by giving an unrecorded assets of 45,000। नो एंट्री। अब देखो 40,000 का था, क्यों नो एंट्री? तो लायबिलिटी और क्रेडिट में होती है। हम्म, लायबिलिटी में एसेट देने पे होती कंपनसेट हो रहा है। बेटा ये उसका है, है। लोन पार्टनर का है, नोट ना कि बाहर की लायबिलिटी है और आप उसको रिकॉर्डेड एसेट्स दे रहे हो। कि अगर कुछ दे बिल्कुल। एसेट तो नो एंट्री हो जाती है। हाँ, नो एंट्री तो तो बात किसकी कर रहे थे? ये तो अनरिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, आप पार्टनर को दे रहे हो। जब भी कोई पार्टनर्स एसेट लेता है तो आप उसकी जनरल एंट्री क्या करते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ उसका लोन हम पे कर रहे हैं, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, अच्छा कौन है ये? पावनी है ना ये? पावनी, पावनी लोन्स अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन का 5,000 का वो होगा। वो पावनी के कैपिटल अकाउंट में जाने की बजाय उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, इतनी सी बात है। आपने अभी तक ऐसी कोई जर्नल एंट्री करी ही नहीं थी जहां पे किसी भी पार्टनर का लोन किसी एसेट्स को दे के या किसी और चीज को दे के या बैंक से दे के चुकाया जा रहा है। एक बैंक वाला तो किया था, बाकी अभी तक आपने कोई भी एंट्री ऐसी करी ही नहीं थी, ठीक है। तो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन के थ्रू। अभी रियलाइजेशन की तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स चली गई ना, और ये कोई थर्ड पार्टी का नहीं है। कोई लायबिलिटी वैसी वाली होती है ना, जब हम उसको कंपनसेट करते हैं तब एंट्री नहीं करते। टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी सचिन कह रहा क्या वो होगा? 5,000 का एसेट्स है ना, तो कह रहा है क्रेडिट पे क्यों, डेबिट पे क्यों नहीं? क्या क्या चीज? 45,000 के एसेट ले रहे हैं ना वो तो इसमें एक और अच्छा, एंट्री तो एसेट की मैम हैं? एक और एंट्री Unrecorded किस चीज? 5,000 रिकॉर्ड करने की। हाँ एसेट एक्स्ट्रा को रिकॉर्ड करने की। नहीं तो नहीं, और लॉस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, भाई बेटा सुन लो, पहले सुन लो। समझोगे तब जो अपनी बातें छोड़ के मेरी बातों पे ध्यान दोगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तो वैसे भी जर्नल एंट्री कोई रिकॉर्ड करने की होती ही नहीं है, रियलाइजेशन में तो डालना है। नहीं डालते हैं बेटा। अनरिकॉर्डेड की है, प्रॉफिट होता तो काय का प्रॉफिट होता अगर है? अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल कर दिया तो डाल दो तो बेटा सेल करने पे रियलाइज वैल्यू डालते हो ना, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट साइड कभी लिखते हो? इसकी भी तो टाइप ऑफ रियलाइज ही हो गया कि उसका लोन सेटल हो गया। तो लोन सेटल कर रहे हैं ना, रियलाइज थोड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही ले लिया होता उसने तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते, लेकिन अब वो ले रहा है अपने लोन को सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे, एक बात समझो, पार्टनर का लोन है, अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स और पार्टनर के लोन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करते हो तो फिर आपको पार्टनर्स फिर बैंक अकाउंट में जाके इसके लोन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर जैसे हमने इसको दे दिया तो टाइप ऑफ रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आया तो मतलब पैसा मिला किसको? इधर। हाँ, इसको तो उसकी बदली 45,000 का था जो उसने अपनी उसकी रियलाइज वैल्यू मतलब 40,000 हुई। 45,000 बेटा यहाँ लॉस और उसको नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू 45,000 थी जो कि उसने अपना लोन 40,000 का था वो सेटिस्फाई कर ये लिया। रियलाइजेशन का फायदा है। क्या ये- रियलाइजेशन में पैसा आया, वही पैसा हमने इसको दे दिया, हम तो ये शो कर रहे हैं ना। नॉर्मली आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर यही पैसा देखो। नुकसान और फायदा तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। क्या देखूं? यहाँ पे क्या देखो, मैं बता रही हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसकी जितनी वैल्यू होती है बाद में वो जितनी वैल्यू में रियलाइज होती है तो हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए इसकी रियलाइज्ड वैल्यू 40,000 है, तो नॉर्मल एंट्री आप क्या करते, आप जब रियलाइज करते तो एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर यही पैसा आप पावनी को 40,000 जो है वो पावनी को आप दे रहे हो टू बैंक, सॉरी टू बैंक पावनी को दे रहे हो आप। तो 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। अगर मैं अब इसमें क्या है, क्योंकि पावनी यहाँ पे पार्टनर है ना, तो इसीलिए हम इसका इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसके लोन अकाउंट में पैसे दे देंगे।
इसीलिए इसकी एक एंट्री ऐसे हो जाएगी। अगर ये पागनी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं होता तो 2 एंट्री होती है। अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं भी होता ना तो भी इसकी यही एंट्री होती, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो ऐसा नहीं होता है कि पहले जो एसेट्स है उसको रियलाइज करके पैसा आए, वो पैसा आया ही नहीं ना हमारे पास, वो डायरेक्टली जैसे आपने लोन लिया है, मेरे पास कोई एसेट्स है फर्म में, वो डायरेक्टली मैंने एसेट ही आपको दे दी, पैसा आया कहाँ बीच में? नहीं आया। मतलब हम पैसे को फिर लेके भी क्यों आएंगे बीच में? है ना? चलिए तो ये हो गई। अब नेक्स्ट वाले आप बताओ, लोन टू चारू, उधर रख दो। लोन टू चारू ऑफ 60,000 was settlement by payment to चारू's brother। अब लोन चारू ने भी दे रखा था, अब चारू के जो लोन की सेटलमेंट हुई, अब उसके भाई ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है? चारू's brothers loan of the same amount। अब इसमें क्या किया है, चारू के लोन की जगह उसके भाई के लोन को नहीं समझे, नहीं उसके भाई का लोन लायबिलिटी है हाँ। और चारू का लोन भी लायबिलिटी पर वो बाद में होगी। भी लायबिलिटी है ना? चारू का लोन लायबिलिटी है, ठीक है। तो उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हो? लोन टू चारू तो एसेट हुआ ना। जा भाई बोलने देना उसको, बोल तो रही है, पढ़ने तो दे। लिखा क्या है? लोन टू चारू, नहीं समझे? चारू को लोन, टू है ना, फ्रॉम होता तो हो जाता। चारू को लोन होता तो वो तो चारू से लिया होगा ना। हाँ तो चारू को है ही तो ना। हाँ, तो लोन टू चारू मतलब क्या हुआ? चारू को लोन मिला, चारू को लोन मिला, फर्म को पेमेंट करनी है, नहीं करनी है? मिलेगी। हाँ, देखो ना, फर्म को मैंने इसको पेमेंट, दिया तो ये मेरे को देगा ना। यस, तो फर्म को पेमेंट मिलेगी। फर्म ने चारू को लोन दिया है तो फर्म को पेमेंट मिलेगी। चारू को किसको मिलेगी? चारू देगी। हाँ, चारू देगी फर्म को, ठीक है। देगी। लेकिन उसने लोन लिया है, टू है ना वो। टू है वो, इसके अभी भी नहीं आया समझ में। चारू ने लोन लिया, चारू ने लोन लिया है तो कौन? लोन टू चारू, इसका मतलब क्या है? चारू ने लोन लिया, हाँ, चारू ने फर्म से लोन लिया, ठीक है। उसकी जो सेटलमेंट है, चारू ने उसकी सेटलमेंट कैसे करी है? चारू's brothers loan of the same amount, उसने अपने भाई का लोन पे कर दिया। चारू का लोन बच गया। हैं? यार तुम कैसे समझोगे? मतलब एक तरह से चारू पैसे देगी फर्म को, चारू gives money to firm and firm gives money to चारू। ये बिल्कुल से, अब देखो मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया तुम्हारे, टू चारू ब्रदर। अब चारू फर्म को देगी, फर्म चारू के भाई को देगी, चारू कह रही है डायरेक्टली मैं अपने भाई को दे दूंगी। हो गया सही? मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया नो एंट्री। अरे राइट्स को देना क्या बोल लास्ट वाला सवाल है, किसको किसने भाई को दे दिया? चारू से भाई ने लोन लिया था, चारू ने चारू लिया था। gives money to firm, चारू ने फर्म से लोन लिया था, उसको देना है, हाँ दे देगा। और फर्म को उसके भाई को देना है। तो चारू ने भी भाई को दे दिया ना फिर। तो चारू कह रही है कि पेमेंट मैं सेटलमेंट कर दूंगी, मैं दे दूंगी, हटाओ। मतलब अगर नहीं रखना ही नहीं है। चारू जब फर्म को पैसे देगी, भाई को लोन दे रहे हैं। चारू जब फर्म को पैसे देगी तो वो क्या करेगी? बैंक अकाउंट कैपिटल के थ्रू देगी। हाँ। तो आप करेंगे चारू's कैपिटल अकाउंट डेबिट, To चारू's firm। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं पार्ट चारू's लोन अकाउंट, हाँ, चारू's लोन लोन अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। हाँ। और फर्म जब चारू के भाई का लोन पेमेंट करेगी तो वो करेगी रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ। अब इसमें क्या है? चारू डायरेक्टली अपने भाई का लोन सेटलमेंट कर रही है, चारू का लोन। तो फिर कैसे होगा इसका? चारू's नो कैपिटल एंट्री, नो अकाउंट। एंट्री, नो नो एंट्री, नो एंट्री। एंट्री। क्यों नो एंट्री हो गया? हाँ चारू's brothers loan account debit। नहीं, हम चारू के ब्रदर का लोन किसके थ्रू कर रहे हैं? Realization to चारू's brother। क्या बात है काली। बैंक क्या है? बैंक क्या है? गलत बोल रहा है, यूं यूं का कर रहा पानी लाओ है। इसके लिए पानी लाओ। अरे रियलाइजेशन टू चारू कैपिटल। बैंक चारू- realization to चारू। लोन ना,
हाँ सॉरी वो रियलाइजेशन ऑफ चारू लोन पर जिसको नोएगा थोड़ा गड़बड़ हो गया समझ नहीं आया मैम भाई को ना दे रहे हैं उसके, रियलाइजेशन ये क्या कर दिया? तब चारू ब्रदर नहीं होगा। ध्यान से बेटा, मैं ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो। जब भी आप थर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करते हो, मैं बोर्ड वाले को भी कह दियो, मेरे को ऐसा मत दो। मिलेगा ही नहीं कभी मिलेगा ऐसा। नहीं। हैं? मिलेगा ही नहीं ऐसा। तुम्हें कैसे पता? मेरे कितनी को बार दे खास चुके करके हो? नहीं मेरे आगे रामजा ने कितने एग्जाम निकले हैं, तुम्हारे आगे 2001 से लेके अब तक तो ऐसा क्वेश्चन आया 2001 में करी मैंने, तो अब तक कितने पेपर निकल गए होंगे? बस। और हर साल के पेपर पे नजर रहती अरे है। ऐसा क्वेश्चन आया 23 है 10 हिंदी वाले 11 मेरे को खुद को पता है ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। प्रिपेयर करा रहा हूँ बस आओ सब पता हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आने का पता है क्या होता है? 6 एंट्री आती है, उसमें से कोई एक एंट्री ऐसी आ जाएगी, आप फंस जाओगे, मार्क्स पूरे लेने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। बात को समझो। समझ गए। ये कह क्या रहे हैं कि चारू ने फर्म ने चारू को लोन दिया था, तो चारू को उसको पेमेंट करनी है, तो चारू तो अपनी कैपिटल के थ्रू पेमेंट करेगी। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारू लोन अकाउंट। ओए, बातें करना जरूरी नहीं होती है हर बार, ठीक है? अब फर्म ने चारू के भाई से लोन लिया था, वो उसको पेमेंट करेगी रियलाइजेशन टू बैंक के थ्रू। चारू ब्रदर लोन तो कभी आता ही नहीं है, हम लायबिलिटी का सिर्फ रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करने की एंट्री करते हैं, उसकी पेमेंट के लिए हम बैंक अकाउंट यूज करते हैं। जब चारू फॉर्म को पैसे देगी तो बैंक बैंक एंट्री आपने उससे डाली है। नहीं, चारू जब फर्म को पैसे देगी तो वो अपनी कैपिटल अकाउंट के थ्रू। वो तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो देगी, पर वो तो बैंक में देगी ना सीधा किस फॉर्म के। कैपिटल नहीं, चारूज कैपिटल टू चारूज लोन अकाउंट ऐसे। मैम चारू लोन चारूज तो लोन बैंक अकाउंट नहीं क्या होगा। अरे चारू का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब होता है कि फर्म उससे पैसे ले रही है। हाँ। तो ये दोनों केस में बनता है, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म, चारू का लोन अकाउंट हाँ, दोनों केस में बनता दोनों कैसे बनता है, बिल्कुल ठीक है। बस उसमें एंट्री बैंक के थ्रू होती है, इसमें कैपिटल के थ्रू होती है। ये तो लोन अकाउंट है ना, पर इसमें क्रेडिट में अगर पैसा गया तो मतलब लोन बढ़ गया। चारू का लोन अकाउंट बता देंगे। ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उसके लोन से। कैपिटल अकाउंट को डेबिट, बेटा आपको नहीं पढ़ना, आप निकल जाओ, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आस्था, आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, बता रही हूँ मैं पहले से। नहीं फिर बाहर ले जाओ बच्चों को, भी बहुत आवाज आ रही है, मेरे को पसंद नहीं आ रही। बस मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, जब कोई भी पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसका सेटलमेंट उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। अगर उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर दें, पार्टनर्स के कैपिटल को अगर हम डेबिट करते हैं, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है, क्योंकि उसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से माइनस करते हैं वो अमाउंट, तो फर्म उतना ही कम पैसा दे रही है उनको, तो दोबारा से बैंक के थ्रू क्यों लेगी उनसे? बैंक के थ्रू तब लेते हैं जब आता है या जाता है। बैंक के थ्रू अगर फर्म चारू को दे रही होती तो बैंक के थ्रू दे रही होती, चारू से ले रही है तो वो उनकी कैपिटल के थ्रू लेगी, तो कैपिटल के थ्रू जो ले रही है वो है तो उसका लोन का पैसा ना, तो उनके कैपिटल को डेबिट कर रही है लोन से, ठीक है, चारू लोन से। टाइप ऑफ अगर हमारा फर्म टू पार्टनर होता है, इसमें तो चारू के लोन अकाउंट में हाँ, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट क्या ये है? एसिड हो जाता है चारू लोन अकाउंट, एसिडी तो है, एसिडी तो है, तभी क्रेडिट में जा रहा है। हाँ ठीक है, वो समझ नहीं आया तो एसिड अभी आ गया। हाँ। अब फर्म जो पेमेंट कर रही है वो रियलाइजेशन टू बैंक के थ्रू कर रही है, तो लेकिन अब चारू क्या कह रही है कि मैं डायरेक्टली अपने भाई को पैसे दे दूंगी। हाँ, तो चारू लोन अकाउंट डेबिट टू नहीं, उसके भाई का रियलाइजेशन के थ्रू हो रहा है, रियलाइजेशन के थ्रू हो रहा है, तो इसमें से देखो उसका कैपिटल हटा दो और ये बैंक हटा दो, क्योंकि फर्म जो कर रही है वो हटा दो। फर्म क्या कर रही है, बैंक के थ्रू पैसे दे रही है तो बैंक हटा दो, और यहाँ फर्म क्या कर रही है, कैपिटल के थ्रू ले रही है, यहाँ से ये हटा दो, बचा क्या है आपका रियलाइजेशन टू। चारू ऐसा लोन क्वेश्चन में लिखा था कि चारू ने दिया है। लिखा तो चारू लिखा भाई है, क्या लिखा है ये? अरे मेरी लोन सुन टू लो, चारू। उसकी पेमेंट हिंदी- करी है लिखा है, ये थोड़ी लिखा है कि चारू ने ही पेमेंट करी है, क्या पता फॉर्म ने करी नहीं नहीं, loan to Charu 60,000 was settled by payment to Charu's brothers loans of the same amount.
ये कहाँ लिखा है चालू में? सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ पेमेंट कर रही है ना वो चारों अपने भाई, लोन पेमेंट कर रही है तो चारों ही तो करेगी। उसके भाई को ऐसी बातें करता है। या तो आपने इसको पहले सुनाने जो मैं बोल रही हूँ। अगला देखिए नंबर 4, इग्नोर वाला। इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000, इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। ठीक है, इग्नोर ने फर्म को लोन दिया है एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए सेटलमेंट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है पार्ट पेमेंट में वो मशीनरी ले रही है। ठीक है, तो इसकी आप एंट्री करेंगे इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट। इग्नोर के लोन अकाउंट में कितने पैसे हैं? 80,000। 80,000। इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के थ्रू आपका 60,000 की मशीनरी चली गई और बाकी कितने दे रहे हैं उसको? बैंक के थ्रू देंगे, ना भी बोले तो भी बैंक के थ्रू देंगे, है ना? अभी समझ गए इस चीज को? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था ये। हम्म? इसको बंद कर दो थोड़ी देर। बंद कर भाई,